जय हिंद। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं SSCGD कांस्टेबल के प्रमोशन के बारे में कि प्रमोशन से आप कौन कौन से पद तक पहुँच सकते हो। इसके अलावा SSCGD ज्वाइन करने के बाद कैसे आप एक सब इंस्पेक्टर या दरोगा बन सकते हो या DSP या असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। तो चलिए दोस्तों, आज हम इसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप SSCGD कांस्टेबल का एग्ज़ाम देते हो तो सबसे पहले आप बनते हो एज एक कांस्टेबल। ठीक है। कांस्टेबल के बाद फिर आपका प्रमोशन होता है। तो प्रमोशन के बाद बनते हो आप हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल के बाद फिर आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे ASI यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर। उसके बाद फिर आपका प्रमोशन होगा तो फिर आप बनोगे सब इंस्पेक्टर। और सब इंस्पेक्टर के बाद आपका प्रमोशन होगा तो आप बनोगे इंस्पेक्टर। यहीं से आपका SSCGD कांस्टेबल का लाइफ खत्म। ठीक है। इसके अलावा कांस्टेबल आप बन गए तो आप कैसे एक दरोगा या आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हो। तो दोस्तों, अगर आप दरोगा बनना चाहते हैं तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम के थ्रू आप एक दरोगा या सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम नहीं देना है तो आप वैसे भी बन सकते हो जनरल से, लेकिन सभी लोग डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम दे के ही बनेंगे क्योंकि डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम में आपका कंपटीशन कम रहेगा। ठीक है, ज़्यादा आपको फाइट नहीं करना पड़ेगा। आप सोचते हो कि दोस्त ये तो कांस्टेबल का वैकेंसी है, इतना सैलरी, इससे क्या होता है। लेकिन दोस्त बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आपको पता है कि इस ज़माने में बहुत बेरोजगारी है, कंपटीशन है। एक बार आप सिलेक्ट हो जाइए, बहुत सारे चांसेस होते हैं। आप चाहो तो कमांडो बन सकते हो। ठीक है, कमांडो का सैलरी अलग से रहता है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इसमें आपको इज्जत बहुत मिलती है। ठीक है, इज्जत मिलती है और सबसे मज़ा ये आता है कि वहाँ पर बंदूक चलाने को मिलती है और ज़्यादा कंट्रोल वैसे नहीं रहता है। और कमांडो में तो आप जानते हो कि बहुत मज़ा आता है, घूमने फिरने को भी ज़्यादा मिलता है। ठीक है। तो आप डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम होता है आपका SSC CPO SI का, हर साल आपका एग्ज़ाम होता है। अभी भी आपका वैकेंसी निकला हुआ है, फरवरी मार्च या अप्रैल मई के समथिंग उसका ऑनलाइन होने वाला है। ठीक है। तो उसमें आपका SSC CPO का जो एग्ज़ाम होता है उसमें आपका वैकेंसी रहती हैं, तो उसके थ्रू आप एक सब इंस्पेक्टर या दरोगा बन सकते हो। ठीक है। इसके अलावा अगर आप असिस्टेंट कमांडेंट बनना चाहते हैं तो अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है और आपका 3-4 साल का उसमें एक्सपीरियंस मांगते हैं तो जो आपका UPSC से जो आपके चुन के आते हैं असिस्टेंट कमांडेंट, वो आप एक डिपार्टमेंटल एग्जाम के थ्रू आप एक असिस्टेंट कमांडेंट भी बन सकते हो। जो कि आपका यूपी पुलिस या आपका जो स्टेट पुलिस होता है उसमें आपका असिस्टेंट कमांडेंट का जो पद होता है एक DSP के बराबर होता है, जिसे हम CO या सर्कल ऑफिसर भी बोलते हैं। तो आप सोच सकते हो कि SSCGD से आप क्या क्या बन सकते हो। ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं डाउट वगैरह हो तो बिल्कुल आप पूछ सकते हो इसकी सैलरी वगैरह के बारे में। ठीक है, SSCGD एज में कुछ भी, कमांडो वगैरह कुछ भी आप पूछ सकते हो। ठीक है, अगला वीडियो आपके कमांडो के बारे में आएगा। जितनी भी आपकी ये पुलिस फोर्सेस हैं, चाहे आपका BSF हो, चाहे BSF हो, चाहे CISF हो, चाहे ITBP हो, चाहे CRPF हो, सभी के आपके कमांडो के बारे में आएगा। तथा कमांडो को बनने के बाद आपको सैलरी कितना मिलेगी, सारी डिटेल्स से आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, यहीं तक यह सफ़र रहेगा। जय हिंद, जय भारत।